बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद नहीं करना, उसके लिए आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसी के मदद से आप टेबल बना सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, मान लो आपको कहीं प्रॉब्लम में आ गया 1030, तो आप 1030 का वैल्यू काहे लिए याद कीजिएगा, 1030 लिखिए। हम एक फार्मूला बताए थे, टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या बताए थे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोले तो थीटा मतलब एंगल, थीटा है कितना दिया आपको 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 कितना होता है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये मल्टीप्लाई को हम डिवीजन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिगर जो उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 होगा, 2 से 2 कट गया, साइन 30 कितना आ गया, 1030 कितना आ गया आपका 1/√3। इसी प्रकार से आप सबको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए साइन का वैल्यू निकालना सीख लीजिए। किसका निकालना सीख लीजिए, साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन का पता होना चाहिए। साइन का यदि आपको पता है तो बाकी सब का पता हो जाएगा। साइन के लिए क्या करते, कुछ मत करना, ऐसा लिखते चले गए जैसे बच्चे लोग लिखते 0 1 2 3 4 लिखा, कुछ नहीं करना, जीरो चालू करके 4 तक चालू लिखना है, 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय में सब में 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 4, सब में डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। जो कटता है उसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कटा, यहाँ इसकी जगह में कितना आ गया 1, ये नहीं कटेगा तो इसको वैसे का वैसे रख दीजिए। ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। ये नहीं कैंसिल होगा तो 1/4 हो गया, और ये 0/4 का 0 हो गया, यहां तक हो गया। अब क्या कीजिए, इस सारे में स्क्वायर रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये सब में स्क्वायर रूट लगा दिए। ठीक है, ये 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, स्क्वायर रूट 1 का मतलब 1, और स्क्वायर रूट 4 का मतलब हो जाएगा 2। स्क्वायर रूट 1 1 हुआ, और स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 मतलब स्क्वायर रूट 3, दोनों के लिए, एक के लिए, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4, यहाँ कितना लिखा 2, तो यहाँ कितना हो गया 2, और स्क्वायर रूट 1 का मतलब कितना बोले हैं 1, तो ये वैल्यू निकल गया आपका। ये किसका वैल्यू है, ये 0 डिग्री, ये साइन के लिए है, साइन का वैल्यू 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री का। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। एक बार निकाल के देखिए, एक बार क्या कीजिए, निकाल के देखिए, निकाल के देखिए तो अपने आप आ जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, एक बार निकालिए तो अपने आप याद लगेगा, इसको याद नहीं करना। अब यदि साइन का निकल गया तो आप किसका निकाल सकते हैं, कास का, इसको उल्टा कर देना, ये जो साइन 90 का वैल्यू था वो कास 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये जो 60 का था, ये 60 का था, ये हो जाएगा 30, मतलब cos 30 कितना हो जाएगा √3/2। अरे 45 तो बीच में है, तो ये 45 और साइन 45 और cos 45 का वैल्यू उतना ही रहेगा। अब ये इधर जाएगा, उल्टा करते चल रहे ना, तो ये साइन 30 जो होगा वो cos 60 हो जाएगा 1/2, और ये जो साइन 0 था वो हो जाएगा cos 90, cos 90 में कितना आएगा ये अब 0। इतना बार आपको याद होना, कितना बार, इतना बार याद होना, बाकी कुछ नहीं। अब हम निकाल के बता रहे हैं आपको 2-4 वैल्यू, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं करते हैं। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना तो याद किया जा सकता है, ना याद करने का चीज है, समझना होगा। जैसे मान लो हमको चाहिए sec 45, क्या चाहिए sec 45 डिग्री, तो sec थीटा का क्या फॉर्मूला बताए थे, 1/cos थीटा बताए थे ना, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, थीटा को कितना 45 डिग्री,
तो कितना हो जाएगा ये 1 बाय cos 45 डिग्री। तो 1 बाय cos 45। अभी आपको टेबल से एक बार साइन का निकाल लीजिए, कास का अपने आप निकल जाता, और साइन 45 cos 45 क्या बोला, एक ही होता है। कितना होता है 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2, इसको 1 को 1 रहने दिया, इंटू किया क्या हो गए रूट 2 बाय 1 हो गया, मतलब आंसर हमारा हो गया रूट 2। cos 45 सॉरी sec 45 कितना हो गया रूट 2। मान लो sec 30 का वैल्यू चाहिए मुझे, किसका चाहिए sec 30 का, तो क्या हो जाएगा 1 बाय cos 30, क्या हो जाएगा 1 बाय cos 30। ठीक है, अब हम बोले थे कि जो sin 60 का वैल्यू होगा वो cos 30 का वैल्यू होगा। sin 60 का जो वैल्यू होगा cos 30 का, sin 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2, तो cos 30 कितना हो जाएगा रूट 3 बाय 2। अब यहां पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos 30 का वैल्यू रूट 3 बाय 2, इसको 1 को 1 रह दिया, इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई किया तो 2 बाय रूट 3 आ गया, मतलब sec 30 का वैल्यू कितना हो गया 2 बाय रूट 3। ऐसे ही मान लो हमको कोई वैल्यू चाहिए साइन कोसेक 30 डिग्री का या 45 डिग्री का, कोई का चाहिए, कोसेक 45 डिग्री ले लिया। तो कोसेक 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, कोसेक थीटा क्या बताए थे 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय कितना हो गया ये 1 बाय हो जाएगा साइन 45। ठीक है, और 1 बाय साइन 45 कितना बताए थे वैल्यू अभी निकाल के 1 बाय रूट 2 निकाले थे, 1 का 1 रख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा रूट 2 बाय 1, मतलब कोसेक 45 हो गया रूट 2, कितना हो जाएगा रूट 2, 1 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 है, मतलब रूट 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, मुझे लगता कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं।